हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग निमोनिया के बारे में समझेंगे। तो निमोनिया, व्हाट इज निमोनिया? निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स व्हिच may fill with the fluid or pus। जो हमारा लंग का पार्ट होता है, जो एयर सैक होते हैं जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, उसमें जाके क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज नहीं होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता है। इस कंडीशन को हम लोग निमोनिया बोलते हैं। इसका पैथोलॉजी देख लेते हैं। पैथोलॉजी कहता है इन्फेक्शियस एजेंट्स इन्वेड द लंग्स। जो भी इसका पैथोलॉजी इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो लंग तक पहुंचता है। ये क्या करता है, कॉजिंग करता है एल्वियोलर इन्फ्लामेशन। एल्वियोलाई में जाकर इन्फ्लामेशन करता है, उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स में एंड इम्पेयर्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है। ये ऑक्सीजन के एक्सचेंज को इम्पेयर्ड कर देता है, ये रुकावट डालता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कॉज और रिस्क फैक्टर कौन होता है। जिसमें पहला होता है बैक्टीरिया। उसमें बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम होता है स्टेप्टोकोकस निमोनियाe। वायरस होता है दूसरा, उसमें आता है फ्लू और कोविड-19। फंगी आता है, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में ये कॉज करता है। इसके बाद एस्पिरेशन ऑफ द फूड एंड लिक्विड, क्रोनिक इलनेस लाइक COPD और डायबिटीज, स्मोकिंग, वीकेंड इम्यून सिस्टम। जिसका वीक इम्यून सिस्टम होता है उसे भी निमोनिया होता है, निमोनिया होने के चांस होता है। जो स्मोकिंग करता है उसे भी होता है। क्रोनिक इलनेस जैसे COPD, डायबिटीज, इस सब पेशेंट को निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इसका साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम में ये होता है, ये हाई फीवर और चिल्स के साथ आता है, एकदम थरथरी के साथ आएगा, जिसमें पेशेंट जो है वो कांपने लगता है जब फीवर आता है। तो प्रोडक्टिव कफ आता है, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, फटीग होगा। ऐसा लगेगा जैसे उसे कोई काम चीज करने का मन नहीं है, ऐसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा। इसके बाद छाती में दर्द होगा, चेस्ट पेन, प्रोडक्टिव कफ होगा। जब उसे खांसी होगी तो बलगम बाहर आएंगे। इसके बाद इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो सबसे पहला तो यही चेस्ट एक्सरे होता है। इसके बाद ब्लड कल्चर करते हैं, स्प्यूटम कल्चर करते हैं। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते हैं कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है, और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक्स। इफ बैक्टीरियल निमोनिया है तो अगर जैसे हम लोग ब्लड कल्चर किए उसमें अगर बैक्टीरियल दिखा रहा है, रिपोर्ट बैक्टीरियल बता रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर वायरल है तो एंटीवायरल देंगे, और उसे सजेस्ट करते हैं, रेस्ट देते हैं, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, फ्लूइड देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं इफ नीडेड, और हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं इन सीवियर केसेस। और इसका कॉम्प्लिकेशन होता है रिस्पिरेटरी फेलियर, सेप्सिस और लंग एब्सेस। इसका कॉम्प्लिकेशन होता है निमोनिया का। तो आज हम लोग ने देखा निमोनिया के बारे में, समझा निमोनिया के बारे में। तो अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दे। थैंक यू।